आज की क्लास में हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा। देखो कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर था, आपको याद होगा शुरू से मैं इस कंटेनर को ले रहा हूँ और लेना पड़ रहा है क्योंकि विदाउट कंटेनर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा नामुमकिन है। तो इस कंटेनर के अंदर लेट्स सपोज मैं ए लेता हूँ। ए क्या होता था? सॉल्वेंट। और उस सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो ए है। ए टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्स है सॉल्वेंट का। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी बी, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। और जो बी बी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है किसका? सॉल्यूट का। यानी जो ए है वो सॉल्वेंट है, बी क्या है? सॉल्यूट है। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलेगा तो फॉर्म करके बनाएगा ए बी। दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो भी सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को एक एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करता है उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। उस आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सॉल्यूशन की। फर्स्ट, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो आइडियल सॉल्यूशन की, कि क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस को, वो रॉल्स लॉ को कैसे फॉलो कर रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर इस ए बी का, ए बी मतलब सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर हो तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इज जनरली इक्वल टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बराबर होगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये इक्वल टू पी नॉट बी एक्स है, पी नॉट ए एक्स है और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। रॉड्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर होना चाहिए पार्शियल वेपर प्रेशर वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए? वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए प्योर सॉल्वेंट वाले। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू जीरो। मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें तो सॉल्वेंट को सॉल्यूट में जब ऐड किया तो उसका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो होना चाहिए। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। क्यों जीरो होता है? देखो आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम इसलिए जीरो होता है क्योंकि मैंने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो चेंज नहीं हुए। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज नहीं हुए तो वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। तो लगभग जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एडिंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सो द डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर? फोर्थ, डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा बी, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंजेस नहीं हुए, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज नहीं हुए यानी यहाँ पे ना तो कोई एनर्जी गेन होती है और ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी गेन और रिलीज नहीं हो रही तो डेल्टा एच मिक्स करने के बाद जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास? जीरो। ये हमारे पास था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो यार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है विद वोलेटाइल। आपको याद है रॉल्स लॉ जब होता था तो रॉल्स लॉ फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन। और रॉल्स लॉ दो तरीके का होता है, एक होता है विद वोलेटाइल सॉल्यूट और एक होता है विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अगर याद होगा रॉल्स लॉ में पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स होता है। तो जो ग्राफ है वो हम बनाएंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। देखो वाई एक्सिस में मैंने लिया है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में लिया है मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो ये वाली जो एक्सिस है फर्स्ट वाली, यहाँ पे मैंने बी लिखा है, यहाँ पे प्योर सॉल्यूट है, यहाँ पे ए लिखा है, ये प्योर सॉल्वेंट है। यानी ये वाली एक्सिस सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है दूसरी वाली वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक सॉल्यूट को और एक सॉल्वेंट को।
अब यहाँ नीचे ध्यान देंगे, देखो एक्स ए लिखा है और एक्स बी लिखा है। एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आ जाओ, देखो एक्स ए की वैल्यू 0 है, वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे भी बिल्कुल 0 है। धीरे 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 आगे गया तो एक्स ए की वैल्यू 1 है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है किसका, ए का, ए क्या है, सॉल्वेंट। और जैसे ही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो धीरे 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 जो ये सॉल्वेंट है ए, बताया था मैंने आपको पहले, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ जा रहा है। जैसे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, एक्स ए की वैल्यू 1 हो रही है सॉल्वेंट की, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो जा रहा है। अब बात करते हैं एक्स बी। एक्स बी क्या था, बी हमारे पास था सॉल्यूट। जब एक्स बी की वैल्यू 0 है तो उसका वेपर प्रेशर अगेन 0 है, सॉरी मैक्सिमम है, एक्स बी की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम है, एक्स बी की वैल्यू 1 है तो मोल फ्रैक्शन एक्स बी का ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू अगर 0 होती है, मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है एक्स बी की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो यानी ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी ए की वैल्यू एक्स ए के साथ बढ़ रही है। और दूसरी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और ये दोनों की दोनों लाइन अगर ऐड हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हो जाएगा, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसको, सॉल्यूशन को। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो पी एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये थी किसके लिए, विद वोलेटाइल सॉलिड। दूसरी बात करेंगे यार नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के केस में आपको याद होगा मैंने कहा था सिर्फ एक ही जो हमारे पास कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर जनरेट होता था, सॉल्यूट का तो होता नहीं था। तो सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है किसकी, ये वाले एक्सेस सॉल्वेंट ए। तो एक्स इक्वल टू 0, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है 0 है। जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 बढ़ता जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं लिया है क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर होता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ग्राफ, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विद वोलेटाइल सॉल्यूट विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ये तो कंसेप्ट था आइडियल सॉल्यूशन का, सिंपल सी चीज यार, जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते और जो ये सारे के सारे कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ over the entire range of concentration is called non-ideal solution. Means AB is not equal to AA or BB, PA is not equal to P naught XA, PB is not equal to P naught BXB, delta mix is not equal to 0, delta H mix is equal to not 0. This is condition of non-ideal solution. non-ideal solution की सारी condition। अब देखो मैंने बोला कि AB का AA और ABB के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, पी ए पी नॉट के बराबर नहीं होता है, वी डेल्टा मी एक्स 0 नहीं होता है, डेल्टा एच मी 0 नहीं होता है। जब 0 नहीं होता तो यानी वो कम होता होगा या ज्यादा होता होगा। इससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ यार कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली बहुत रेयर बनते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं बोलूँ तो बेंजीन, टॉल्यून, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, तो ये बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन है और बहुत रेयर चांसेस में बनते हैं जनरली, वरना जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियली बनते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है, या तो डेल्टा मिक्स में चेंज होगा या डेल्टा एच में चेंज होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं रहता है। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशंस होता है। तो देखो डेल्टा मी एक्स इक्वल 0 नहीं होगा तो या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा, डेल्टा एच में 0 नहीं होगा तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। तो इसके बेसिस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो तरीके से क्लासिफाइड किया है। एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ये दो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आया ना कि दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों का है, क्योंकि जब 0 नहीं हो रही वैल्यू, आइडियल सॉल्यूशन में तो 0 होती थी, डेल्टा मी एक्स 0, डेल्टा एस 0, ना तो वॉल्यूम चेंज ना डेल्टा एच चेंज। अब
वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नॉन आइडियल में तो चेंज होगा। और जब चेंज हो रहा है तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी गेन हो रही है। इसके लिए हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके से क्लासिफाइड है। एक जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। देखो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ क्या होता है, जो ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब सॉल्यूशन का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम हो जाए, ए बी सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कम हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बी से इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन होगा। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा हुआ, सॉरी कम हुआ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू कम हुई तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ कि कम हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये वाला जो एरो है इधर जाएगा, यानी पी ए इक्वल टू पी नॉट या एक्स ए, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसमें? पॉजिटिव डेविएशन में। सिमिलरली यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स कम बनेंगे, तो पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, नेगेटिव डेविएशन। अब आ जाते हैं दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाता होगा वॉल्यूम, आइडियल में बढ़ता ही नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स में बोल रहा हूँ कम हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो दूर दूर होंगे, दूर दूर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा मिक्स इक्वल टू कितना होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो रहा है तो डेल्टा मिक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव। फोर्थ, डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव डेविएशन में उस डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, एंथैल्पी एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की ग्राफिकल ग्राफ दोबारा से उसी लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच बनाएंगे, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच बनाएंगे। यहाँ पे बी लेंगे, बी मतलब सॉल्यूट, ए लेंगे सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट ए सॉल्वेंट, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे देखो दूसरे पॉइंट में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। देखो आइडियल सॉल्यूशन में कैसे ग्राफ होता था? सीधी लाइंस होती थी, मोल फ्रैक्शन के बढ़ने पे x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, तो जो ग्राफ था वो ऐसे होता था आइडियल सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये मैंने कर्व में ले लिया। सिमिलरली जो दूसरा ग्राफ होता था x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, ये सीधी लाइन होती थी, ये बढ़ जाएगा। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। PA इज ग्रेटर देन P नॉट x, ऐसे PB इज ग्रेटर देन P नॉट B x भी बढ़ जाएगा, और दोनों का ऐड करूंगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये है वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, और 0 से लेकर 1 तक जैसे ही जा रहा है तो देखो स्ट्रेट लाइन होता था किसमें? किसमें होता था? आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम मतलब नीचे आएगा, आइडियल से और भी कम आ रहा है। ऐसे सॉल्यूट के केस में ये स्ट्रेट लाइन आइडियल के केस में होती थी, प्रेशर कम हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था, कर्व आउटवर्ड हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है तो इनवर्ड हो रहा है, और यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो इस वाले केस में जो प्रेशर होगा टोटल सॉल्यूशन का वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, किसके? PA प्लस PB से, और यहाँ पे प्रेशर टोटल डिक्रीज हो जा रहा है, यानी P इक्वल टू P इज लेस देन, डिक्रीज हो जा रहा है, PA प्लस PB, और यहाँ पे
पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी भी सीधा प्रेशर बढ़ गया टोटल पॉजिटिव डिविजन में और नेगेटिव डिविजन में डिक्रीज हो गया. दिस इज टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन.